गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कि देश के कोने कोने में देशभक्ति का ज्वाला, सिंदूरी सागर का गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी। पीएम बोले, कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है, आतंकवाद का कांटा जड़ से निकाल कर रहेंगे। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दिखाई औकात, कहा कि तीनों युद्ध में भारत की सेना ने पाक को धूल चटाई। हार से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। पीएम बोले, पाक को पता है कि लड़ाई में जीत नहीं सकता। पाकिस्तान आतंकवाद की मदद लेता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजते हैं। पीएम मोदी बोले, भारत वीरों की भूमि है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पड़ोसी चैन से रह रहे और रहने दें। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता पर बोले पीएम मोदी, सिंधु जल संधि भारत के हितों के खिलाफ थी। पीएम मोदी बोले, कश्मीर में सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा था पीओके की वापसी तक सेना नहीं रुकनी चाहिए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो, भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचे बीजेपी समर्थकों का जोश हाई है। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने लगाए नारे। गांधीनगर में मंच पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का दम। संबोधन से पहले पीएम मोदी को गिफ्ट की गई ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका। फारूक अब्दुल्ला बोले, घाटी के फिजाओं में आतंकवाद का खौफ खत्म हुआ। किसी भी ताकत के डर से घाटी का विकास नहीं रुकेगा। बैठक पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, कश्मीरियत ने एकजुटता और साहस का संदेश दिया। बीएसएफ ने ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की चौकियों के उड़ाए थे फरकच्चे। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पोस्टर का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। पाकिस्तान के हमले में शहीद होने वाले 2 बीएसएफ जवानों के नाम पर भी पोस्ट का नाम रखने का प्रस्ताव है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बीएसएफ का बड़ा बयान। 8 मई को 40 से 50 आतंकी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने आतंकियों के मंसूबे नाकाम किए। बीएसएफ डीआईजी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई रेंजर्स मारे गए। पाकिस्तान की 2 अग्रिम चौकियां तबाह की गई। बाला साहेब पर अमित शाह की टिप्पणी से भड़की उद्धव की शिवसेना। संजय राउत बोले, विश्वासघात करने वालों को किसी भी सूरत में माफी नहीं मिलेगी। संजय राउत ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा। कहा कि पहलगाम हमले के लिए गृह मंत्री सुरक्षा में हुई चूक की गलती को माने केंद्र सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र से पूछा, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, टेरर अटैक के दोषियों पर क्या एक्शन हुआ। आप सांसद संजय सिंह का सरकार से सवाल पूछा कि सभी 21 आतंकी अड्डों को समय रहते क्यों नष्ट नहीं किया। कुवैत से पाकिस्तान पर ओवैसी का बड़ा हमला। कहा कि जब तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा पाकिस्तान, तब तक नहीं सुधरेगा। आतंकवाद को लेकर के पाक का समर्थन पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट हुआ। गुलाम नबी आजाद बोले, सभी धर्मों के लोगों ने इस नरसंहार की निंदा की है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद की दुनिया शिकार हुई, हमने उसकी जड़ पर अटैक किया। ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताना सेना का अपमान। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान। संजय झा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय डेलीगेशन ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के साथ बैठक की। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री सिमेन से भी मिला भारतीय डेलीगेशन। सिंगापुर में भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की। सांसद संजय कुमार झा का बयान। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का केंद्र पर तंज। कहा कि पूर्व पीएम नेहरू की गलती ना निकालें, खुद के टाइम पर आप कुछ नहीं किया। वक्फ कानून में संशोधन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और राज्य को जारी किया नोटिस। पूछा, इतने सालों के बाद अब क्यों दी जा रही है चुनौती। दिल्ली के श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता। सुकमा जिले में 18 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें 10 पर था 38 लाख का इनाम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री। पुंछ और जम्मू का करेंगे दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान करने के आदेश। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। 1200 नवविवाहित जोड़ों को भेंट किए उपहार। प्रोग्राम में सीएम योगी बोले, ये पीएम मोदी के लोक कल्याण की नीति का नतीजा है। हर वर्ग का ख्याल रखने पर हमारा फोकस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। कैबिनेट विस्तार के बाद के हालातों पर हुई चर्चा। यूपी में फिर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने लगाए पोस्टर। सीट शेयरिंग के लिए सपा को भीख की जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, यूपी में लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इमरान मसूद के बयान पर यूपी कांग्रेस चीफ का किनारा। अजय राय बोले, सभी 403 सीटों पर संगठन को मजबूत करने पर हमारा फोकस। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को कोर्ट से राहत मिलने पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर गदगद हैं। कहा कि उनके खिलाफ प्रायोजित साजिशों का पर्दाफाश हुआ। बीजेपी ने पंजाब में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार पर किया हमला। एक्स पर लिखा, पहले दिल्ली का शराब की नगरी बनाई, अब पंजाब को बर्बाद करने में जुटे हैं।
कर्नाटक में बीजेपी एमएलए शिवराम हेब्बार पर गिरी गाज। पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में 6 साल के हुए निष्कासित। टिहरी में सीएम धामी ने गजघंटागढ़ महोत्सव में शिरकत की, जनसभा को भी संबोधित किया। बिहार के बक्सर में बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश सरकार की घेराबंदी। डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा ने चौसा गोला रोड को जाम करके नारेबाजी की। एसपी के समझाने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का मिला आश्वासन। मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए नरेश बाल्यान को झटका। दिल्ली कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज की। 1984 दंगों के पीड़ितों को दिल्ली सरकार का तोहफा। सीएम रेखा ने पीड़ित परिवार को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पीएम मोदी के नेतृत्व में 125 लोगों की नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सिख दंगों के पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। पंजाब में बोर्ड के टॉपर्स को सीएम मानकर गिफ्ट 21,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। मेघालय में लापता हुए एमपी के दंपति की तलाश तेज। सीएम मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। एयरपोर्ट पर बम की धमकी के मामले में पूछताछ हुई। पटना के बोरिंग रोड पर 24 मई को हुई फायरिंग का मामला, केस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मणिपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े 5 उग्रवादियों को पकड़ा। यूपी में अमेठी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। बेंगलुरु में फर्जी ऐप का भंडाफोड़ हुआ। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से हड़पी गई 2 करोड़ से ज्यादा की रकम। मनी डबलिंग का झांसा देकर के 800 से ज्यादा लोगों को फंसाया गया है। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। झारखंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली कमांडर ढेर। फायरिंग में 15 लाख का इनाम। नीतीश यादव घायल। अमृतसर में मजीठा रोड बाईपास पर करीब सुबह 9:30 बजे हुए तेज धमाके। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। ब्लास्ट की जांच जारी। रायपुर में बाउंसर दबंगों पर पुलिस का एक्शन, पत्रकार के साथ मारपीट मामले में आरोपियों की निकाली परेड। महाराष्ट्र के लातूर में मोबाइल की दुकान में 30 से 40 लाख की लूट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 3 चोरों ने मिलकर के लूट को अंजाम दिया। हरियाणा के पंचकुला में एक ही फैमिली के 7 सदस्य ने खाया जहर। कर्ज के जवाब के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। मरने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई। देहरादून के रहने वाले परिवार ने की खुदकुशी। डीसीपी पंचकुला बोली, मामले की गहराई से जांच जाएगी। यूपी के औरौल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की जोरदार टक्कर। हादसे में 30 लोग घायल। महाराष्ट्र के भीड़ में तेज रफ्तार कंटेनर की बंद पड़ी कार से टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट अटकने से मरीज घबरा गए। आधे घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में एक सोसाइटी की लिफ्ट में फंसा बच्चा। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाला। यूपी के पीलीभीत में ग्रामीणों की बाघ के आतंक से राहत मिली है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मेडिकल के लिए भेजा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज। दिल्ली के शांति वन में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को नमन किया। कहा कि आपका आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को याद किया। पोस्ट करके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 68वां जन्मदिन। मुंबई में कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बधाई दी। पटना के नेहरू पार्क में भी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम नीतीश और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश ने बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर गूंजी किलकारियां। पत्नी राजश्री ने बेटे को जन्म दिया। आरजेडी चीफ लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बधाई दी। कहा कि परिवार में नन्हे मेहमान का गर्व से स्वागत है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी महाराष्ट्र की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि आपके शासन में हमारे शहरों की हालत बेहद खराब हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया रेड अलर्ट। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा में भी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे समेत कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नांदेड़ और परभणी में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। अमरनाथ यात्रा को लेकर के बीएसएफ पूरी तरह से तैयार। यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 624 अंक टूटा। निफ्टी 174 अंक गिर करके 24,826 पर बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे टूटा रुपया। 85 रुपए 37 पैसे पर हुआ बंद। बीएसएनएल ने पहली बार लगातार 2 तिमाही में मुनाफा दर्ज किया। 280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।